सर, ये सब क्या चल रहा है? ये जो भी है इलीगल है। अब क्या सर? होना वो इन सबके पीछे नीरव का ही हाथ है। कहाँ पहुँचे? सर हम लोग रास्ते में हैं, डिलीवरी टाइम पर हो जाएगा। गुड जॉब। तुम लोग अपना काम करो और मैं यहाँ अपना काम करता हूँ। चलो भाई, हो गया काम। सर, ये जगह सेफ नहीं है। इनको मैं देख लूंगा। मुझे नहीं लगता आपको चलना चाहिए। नहीं करना, मेरे लिए चलना बहुत जरूरी है। ये तेजपुर जनरल स्टोर का मामला है। चलो नीरव सर को कॉल कर देते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं ठिकाने पर। अरे वो इस वक्त दर्शन जी के घर पर हैं, हम उन्हें फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि नीरव सर वहाँ फ़ोन उठाकर ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। और फिर इस वक्त फ़ोन करके भांडा थोड़ी फोड़ना है। तो फिर ऐसा करते हैं ना, चलो जब तक पत्ते खेलते हैं और थोड़ी चढ़ा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। क्या कहते हो? क्या बात है, आज तो तू बहुत बड़ा रंगीला हो रहा है। और क्या? चल आ जा फिर, चल चलो चल। खन्ना, इस सैंपल का मेडिकल टेस्ट कराओ। आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये लोग इसे स्मगल कर रहे हैं? पता तो चले कि ये नीरव कर क्या रहा है। सर, मुझे तो लगता है हमें नीरव के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। ये ड्रग्स का चक्कर है। नहीं करना, तुमने देखा नहीं उस टोल नाके पर इन्होंने कैसे जेब गर्म की थी पुलिस की। पहले पता तो चले कि कौन कौन मिला हुआ है। आखिर माजरा क्या है? काकी माँ, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं ना उन धोखेबाजों को हमारी स्टोर पर आंख उठाकर भी देखने नहीं दूंगा। पारो, चिम्मी कहाँ है? उसे भूख नहीं लगी? वो आ रही है माँ, उसके घर से फोन आया हुआ है एक्चुअली। अच्छा। देवता, ये क्या है? खाना है? आपको घी और तेल मना है ना? माँ, मुझे मत देख, मैंने इनके लिए अलग से खाना बनाया था, लेकिन सुबह से मुझसे कह रहे हैं कि आज मुझे मत रोकना। आज तो मैं मछली भी खाऊंगा और मीठा भी खाऊंगा। पूरा पूरा साल निकल जाता है, मुझे बेस्वाद खाना खाना पड़ता है। देवता। एक दिन। माँ, आप प्लीज वही लेके आइए जो आपने देवता के लिए बनाया है। अब तो ये तुझे ही खाना पड़ेगा। पारो को तो ये पसंद नहीं है, तुझे तो पसंद है ना, खाओ। नहीं नहीं काकी, मेरा पेट भर चुका है, मैंने खाना खा लिया है। अरे तू तो इससे ज्यादा खा सकता है,
मैं तो जानती हूँ तुझे, पारो को देख के शर्मा रहा है। नीरव, खा भी लो, वरना माँ मुझे सुनाती रहेंगी कि मेरी वजह से खाना वेस्ट हो गया है। अरे सोच क्या रहा है, खा ले भाई। इतना स्वादिष्ट भोजन है, किस्मत वाला है जो तू ये भोजन इतना अच्छा खाना खा सकता है। हेलो की ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। की होल काकी, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत जाना पड़ेगा। अब मैं साथ चलूं? नहीं काका, आप आराम कीजिए, मैं निकलता हूं। खाने पे से उठकर चला गया, सारा खाना वेस्ट हो गया। अरे माँ, आप भी ना, रुको, मैं ही खा लेती हूँ बस। मोर भूख लागी से कैसी होस्ट है, मेहमान से पहले खुद शुरू हो गए। माँ के हाथ का खाना तो तू रोज खाती है ना, आज पहले मेरी बारी। ये ले, ये भी ठूस ले और फिर बैठ के रोना, हाय मैं मोटी हो गई, मैं पेट कैसे लूज करूंगी। कोई बात नहीं, तू मेरी वेट की चिंता मत कर, मजे लेके जी भर के खाने दे। वैसे भी ना घर का खाना खाए एक अरसा हो गया है, आज मजे लेकर जी भर के खाऊंगी मैं। काकी माँ, पायुक कोटा से? पता है माँ, मेरी ही गलती थी, मुझे लग रहा था इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। मैं कैसे भूल गई कि चिमी हमारे घर में आई हुई है ना? पारो, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें खाओ चिब्बी। यार ये जिम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हद है यार, कब से फोन किए जा रहा हूँ। क्या बड़बड़ा रहा है? ये देख, मैंने तेरे लिए प्रोटीन से भरा डिनर बनाया है, तेरा फेवरेट टोफू विद बारबेक्यू सॉस। वाह मॉम, थैंक यू सो मच, यही तो मुझे चाहिए था। वैसे भी ना आज का वर्कआउट सेशन बहुत वीकनेस था। आकाश नहीं है तो तेरा मन नहीं लगता होगा ना? पर तेरी बात तो होती होगी उससे। हाँ हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी में हुई थी। आई गेस वो बिजी था, किसी इंपॉर्टेंट काम से उसको निकलना था। अच्छा, क्या काम, कुछ बताया उसने? हाँ एक्चुअली वो जिस प्रोजेक्ट के लिए गया है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में है। आई थिंक कोई स्टोर है जिसकी वजह से पूरा लैंड अक्वायर नहीं हो पा रहा है, तो उसी सिलसिले में। शालिनी भाभी से बात हुई थी तो वो भी बता रही थी कि कुछ परेशान सा था, उखड़ा उखड़ा था। शायद उसने कुछ कह भी दिया भाभी को, बेचारी की आंखों में तो आंसू आ गए। पर ऐसा क्या काम होगा आकाश को जो इतना परेशान हो गया? हाँ मॉम, स्ट्रेस तो होता ही है, आप तो जानते हो ना, एक तो दूसरी सिटी है और ये प्रोजेक्ट मामा जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आकाश तो कांस्टेंट प्रेशर में रहता है मामा जी के। तो तू एक काम करना, तू ही कॉल करके उससे आराम से बात कर ले। बेचारा पार्थ के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया, और एक तू ही तो है जिससे वो इतने खुल के बात कर सकता है। तू उससे पूछ कि क्या स्ट्रेस है उसे, शायद तुझसे शेयर करे तो उसका मन हल्का हो जाए। मॉम एक्चुअली मुझे अंदाज़ा है उसके स्ट्रेस का। एक्चुअली अभी अभी भाई की एक दोस्त बनी है, पारोमित्रा गोस्वामी। और मॉम इत्तेफाक तो ये है कि ये स्टोर भी उसी के डैड का है, और भाई को बाद में पता चला। अच्छा, तो उसकी फ्रेंड है, तो फ्रेंड की वजह से इतना परेशान क्यों है? उस लड़की को पसंद करता है क्या वो? ओहो मॉम, अब मेरे बात अब भाई को लेकर भी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता ये सब, अब प्लीज आप मुझे टोफू खाने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, और सुन, तुझे और टोफू चाहिए ना तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। पारोमित्रा गोस्वामी, ये लड़की कौन है?
भगवान, कितनी लेजी है तू, अभी तक सो रही है। उठो। क्वीन विक्टोरिया अनुग्रह करी तुम्हें उठा। उठो। जिमी, जिमी, की होल? क्या हुआ है तुझे? देवता, माँ, इधर आओ जल्दी, देखो जिमी को क्या हो गया है। मिल गई। अरे वाह, ये तो प्रॉपर असामी लग रही है। क्या लगता है कि सिर्फ दोस्ती है या कुछ और माजरा? जो भी है जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, लड़की देखने में बहुत तेज लग रही है। तेजपुर से जो है। ये दवाई मंगवा लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? ये लकी है जो सेहत काबू में आ गई, वरना जबरदस्त फूड पॉइजनिंग हुई थी इन्हें। समय पे पता चल गया, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता बीमारी पे काबू पाना। लगता है इन्होंने बाहर का कुछ ऐसा खा लिया है जो बहुत ही टॉक्सिक था, या फिर कुछ ऐसा जो कंटामिनेटेड था। लेकिन डॉक्टर, जिमी ने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं। कल त्योहार था तो खाना घर पे ही बना था। हाँ, खाना तो मैंने ही बनाया था और सबने खाया था खाना। ये थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग नहीं लग रही है। मैं ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और फिर पता चल जाएगा कि इन्हें क्या हुआ है। इनको बस आराम करने दीजिए और नो सॉलिड फूड, ओनली लिक्विड दीजिए और दवाएं समय पर देते रहिए। ठीक है? अच्छा, चलता हूँ। सॉरी सर, ऐसे हम कोई सैंपल टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पुलिस और डॉक्टर से रिटर्न में परमिशन लानी पड़ेगी। देखिए, बहुत ज़रूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल सर, प्लीज़। सर प्लीज, मैं देखता हूँ। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप ये सैंपल टेस्ट करो और मुझे इसकी रिपोर्ट्स आज शाम तक चाहिए। ओके सर, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगा सर। गुड। सूरज। हाँ? कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है। सुनो। हाँ? मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? परेशानी एज सच नहीं है, बट क्या करूं? सूरज को पूछूं फॉर प्रॉम नाइट, बट देन
ही इज़ माई ड्राइवर, उसको लेके जाना ठीक रहेगा? सो व्हाट अगर ड्राइवर है, कम से कम मेरे कॉलेज के लड़कों जैसा क्रीपी तो नहीं है ना? किसी गहरी सोच में पड़ गई, कहीं फंस गई हो क्या? नहीं, मुझे ये पूछना था कि क्या तुम कभी प्रॉम नाइट पे गए हो कॉलेज के तरफ से? प्रॉम नाइट? कभी नहीं। मुझसे तो लड़की से ढंग से बात तक नहीं की जाती, प्रॉम नाइट क्या खाक जाऊंगा? वैसे भी उसमें कितने झंझट होते हैं, नए कपड़े, जूते, परफ्यूम, शूज, और एक रात के लिए कौन इतना झंझट करे यार। और ऊपर से मेरे साथ कौन सी लड़की जाना चाहेगी? मुझे तो नहीं लगता। तुम तो जानती हो ना यार मैं कितना सिंपल रहता हूँ, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ सकता। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही? पक्का? हाँ, तुम जाओ अब, बाय। ओके। सूरज। हाँ? एक्चुअली बात ये है कि मुझे प्रॉम नाइट पे जाना है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास तो एक से एक ड्रेसेस होंगी, एक से एक दोस्त भी होंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई लड़का मना करेगा भी। हाँ, दोस्त तो हैं पर सब यूजलेस हैं। फिर कैसे जाओगी तुम? मैं क्या सोच रही थी कि व्हाट इफ यू जॉइन मी? मैं? I mean, तुम मेरे साथ चल सकते हो, only if you don't have a problem. मैं प्रॉम नाइट तुम्हारे साथ? I mean you and me, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। हाँ, पर एटलीस्ट तुम मेरे वो क्रीपी फ्रेंड से बेटर हो, and I trust you. पर मेरे पास तो प्रॉम नाइट जाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं अच्छे। तुम आउटफिट की टेंशन मत लो, मैं वो सब अरेंज कर दूंगी, तुम बस मेरे साथ चलना। ओके। ओके देन, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगी, तब तुम मुझे पिक कर लेना, ठीक है? ठीक है। बाय। जिमी बोरा की रिपोर्ट्स चाहिए थी। यस मैम। डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मैम आगे से लें। थैंक यू। वेलकम मैम। हाय। हाय। तुम यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। ओह वाओ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। वो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ना कुछ टेस्ट करवाए थे, सो रिपोर्ट लेने आई थी। तू बता। अरे वो मेरी मुंबई की फ्रेंड चिमी है ना, हाँ, वो यहाँ आई हुई है और यहाँ आते ही उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत बुरा वाला फूड पॉइजनिंग हुआ है उसे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरे घर पे आके बेचारी की तबीयत खराब हो गई, वो भी घर का खाना खा के। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक खतरनाक पेस्टिसाइड हाइड्रोमेथिलिनॉन है सर। ये एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल है सर। इट्स नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एट ऑल सर। ये तो पारो की फ्रेंड जिमी की रिपोर्ट है। एड्रेस भी पारो के घर का लिखा है, बट ये केमिकल्स उसके ब्लड रिपोर्ट में। एक्सक्यूज मी सर, ये एक्चुअली पेशेंट की एक डुप्लीकेट कॉपी थी सर। ये गलती से आपके पास पहुंच गई है सर। ये आपकी रिपोर्ट है सर। सॉरी। मैं आती हूँ। बाय। सर, रिपोर्ट्स में क्या आया है? इस रिपोर्ट के हिसाब से चिमी ने जो भी खाया था वो बुरी तरह कंटेमिनेटेड था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो घर का ही खाना खाया था। घर का खाना खाया था तो हो सकता है किसी बच्चे ने एक्सपायर्ड दवा या फिर पेस्टिसाइड खाने में मिला दिया हो। हाइड्रोमेथिलोन के काफ़ी ज़्यादा ट्रेसेस हैं, मतलब जहर काफ़ी ज़्यादा है खाने में। नीरव सर को कॉल कर देते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं ठिकाने पर। अरे वो इस वक्त दर्शन जी के घर पर हैं, हम उन्हें फ़ोन नहीं कर सकते। नीरव के पास जो पैकेट्स थे उसमें भी पॉइजन और पारो के घर के खाने में भी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये नीरव का ही काम है। पारो और उसके परिवार को इस आदमी से दूर रखना पड़ेगा।
क्या करूं? पुलिस के पास जाऊं? मैंने अपने नाम का प्रेशर डाला तो मुझे नहीं लगता नीरव का कुछ बिगड़ेगा। उसका बैकअप प्लान पक्का तैयार होगा। और इस सिचुएशन में पारो के डैड मुझ पर कभी भरोसा नहीं करें। वही सिचुएशन को मेरे खिलाफ पारो के सामने इस्तेमाल करेगा। नो 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 नो, मैं पारो की और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा सकता। मुझे उसे इत्मीनान से पूरी बात समझानी होगी। पर कैसे? पारो मुझसे मिलने आएगी नहीं, और मैं उसके घर गया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मैं बुझ ही ना पाऊं, मैंने ऐसे कैसे खाने में जहर मिल गया? वही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है माँ कि चिम्मी के खाने में पॉइजन आया कहाँ से? खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। ओफो माँ, आपकी थोड़ी ना गलती है, मुझे ही आपको कैसे पता चलता? और हमने भी तो सेम ही खाना खाया था। कोई बात तो है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं नीरव को कॉल करके आती हूँ। पारो, माँ काफी परेशान हो रही थी। तुम ठीक हो ना? और ये सारे पैकेट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आप तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर खुद अपने गले में मुसीबत डाल ली।